दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, कितनी बार जिंदगी में यह महसूस हुआ है कि सब कुछ हाथ में होते हुए भी मन बेचैन है। कभी सब सुविधाएं मिलीं, फिर भी खुशी अधूरी लगी। कभी मन इतना गुस्से से भर गया कि सामने वाला प्रियजन भी शत्रु लगने लगा। कभी छोटी सी समस्या इतनी बड़ी लगने लगी जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। असल में यह सब बाहर की वजह से नहीं होता, यह सब मन की वजह से होता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जैसा मन सोचता है वैसा ही इंसान बन जाता है। लेकिन सवाल यह है कि यह मन इतना शक्तिशाली क्यों है, और क्या मन को वास्तव में जीता जा सकता है? उत्तर है हाँ, और यही है जिंदगी की असली जीत। बुद्ध और गुस्से की कहानी। एक बार बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। भीड़ में एक व्यक्ति आया और अपमानजनक शब्द कहने लगा। घंटों तक गालियां दी, पर बुद्ध शांत बैठे रहे। शिष्यों को आश्चर्य हुआ। जब वह व्यक्ति चला गया तो शिष्य ने पूछा, भगवान, आपने एक शब्द तक क्यों नहीं कहा? बुद्ध ने कहा, यदि कोई उपहार लाता है और हम स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? शिष्य ने कहा, जिसने लाया उसके पास। बुद्ध ने कहा, वैसे ही यदि कोई गुस्सा या अपमान लेकर आता है और हम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उसी के पास रह जाता है। दोस्तों, सोचिए, अगर हर कोई यह समझ जाए तो कितनी लड़ाइयां बच जाएं। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब मन पर नियंत्रण हो। एक किसान बुद्ध से शिकायत करने आया। उसने कहा, मेरे जीवन में हमेशा समस्याएं रहती हैं। खेत का काम, घर की चिंता, परिवार की परेशानियां। मैं कब शांति पाऊंगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। शांति समस्याओं के न होने से नहीं, बल्कि उनके बीच शांत रहने से मिलती है। यही असली कला है, मन को जीत लेना। मन और साधक की कहानी। एक साधक ने गुरु से कहा, मेरा मन एक पागल घोड़े की तरह है जो कभी इधर भागता है कभी उधर। गुरु ने कहा, अगर लगाम पकड़ना सीख लिया तो वही घोड़ा मंजिल तक पहुंचाएगा, लेकिन अगर लगाम छोड़ दी तो वही घोड़ा खाई में गिरा देगा। दोस्तों, मन भी वैसा ही है। मन को लगाम लगाना सीख लिया तो वही जीवन की हर कठिनाई को जीत में बदल देगा। के उदाहरण। एक, ट्रैफिक जाम में कोई गुस्से से हॉर्न बजाता है, झगड़ता है। दूसरा व्यक्ति उसी जाम में धैर्य से संगीत सुनता है। परिस्थिति वही है, अनुभव अलग। 2, बारिश के दिन कोई कहता है, दिन खराब हो गया। दूसरा व्यक्ति बारिश में नाचकर आनंद लेता है। फर्क केवल मन का है। 3, नुकसान का समय। एक व्यापारी नुकसान से टूट जाता है, दूसरा कहता है, यह अनुभव मुझे अगली बार और मजबूत बनाएगा। यही है मन पर नियंत्रण का अंतर। अब सवाल है, मन को जीतें कैसे? वेट, सांस पर ध्यान। सुबह 5 मिनट गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। बस ध्यान दीजिए कि सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। 2, धैर्य का अभ्यास। गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। एक गहरी सांस लें और मन ही मन कहें, यह भी गुजर जाएगा। 3, सकारात्मक सोच। हर कठिनाई को अवसर माने, हर घटना को शिक्षक समझे। सोचिए, अगर मन को काबू करना इतना आसान होता तो हर शहर में माइंड कंट्रोल सेंटर खुल जाते। लोग 30 दिन का पैकेज लेकर जाते और कहते, भाई, हमारा गुस्सा थोड़ा कम कर दो, चिंता मिटा दो। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि शांति खरीदी नहीं जाती, शांति भीतर पैदा की जाती है। कितनी बार किसी प्रियजन को गुस्से में कठोर शब्द कह दिए और बाद में पछताना पड़ा। कितनी बार छोटी सी समस्या को इतना बड़ा बना लिया कि नींद उड़ गई। यही है मन का गुलाम होना। अगर मन पर नियंत्रण होता तो संबंध बच जाते, शांति बनी रहती और मुस्कान कभी नहीं मिटती। बौद्ध मार्ग, जीवन नियम। बुद्ध ने मन पर विजय पाने के लिए कुछ सिद्धांत बताए। सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, करुणा रखना, संयम अपनाना, ध्यान करना। ये केवल धार्मिक नियम नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। एक राजकुमार था, उसके पास सब कुछ था, धन, यश, सुख सुविधाएं। फिर भी मन बेचैन रहता था। कभी डर, कभी चिंता, कभी असंतोष। वह बुद्ध के पास गया और पूछा, मेरे पास सब है, फिर भी शांति क्यों नहीं है? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तू बाहर की जीत चाहता है लेकिन भीतर की हार को अनदेखा कर रहा है। पहले अपने मन को जीत, फिर पूरी दुनिया अपनी लगने लगेगी। राजकुमार ने साधना शुरू की और धीरे धीरे मन का मालिक बन गया। तब उसने कहा, सचमुच
जिंदगी की असली जीत यही है। 10वां हिस्सा, समापन। दोस्तों, आज से एक संकल्प लीजिए। हर सुबह 5 मिनट सांस का अभ्यास, हर गुस्से के समय धैर्य, हर कठिनाई को अवसर मानना। धीरे धीरे मन साध लिया जाए, और जब मन साध जाएगा तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। याद रखिए, जो बाहर की लड़ाइयां जीतता है वह असली विजेता नहीं। सच्चा विजेता वही है जो भीतर की लड़ाई जीत लेता है। मन को गुलाम बनाइए, क्योंकि जिंदगी की असली जीत यही है। अगर यह संदेश दिल को छू गया हो तो इसे अपनाइए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली प्रेरणादायक यात्रा में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।